औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम कंटिन्यू किए थे कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल में डाला गया और उनके साथ जो दो प्रिजनर्स थे उनके साथ में थे, उनमें से जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जो उनको ख्वाब का इंटरप्रिटेशन बताए थे वो दोनों भी ख्वाब उनके सच हो गए थे। और अब जब एक आदमी वहाँ से निकलने लगा तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको बोले थे कि आप जब जाओगे बाहर तो किंग को बता देना कि यहाँ पर एक इनोसेंट इंसान आदमी रहता है यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली शैतान जो था, शैतान ने उनको भुला दिया और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल में ही रह गए। अब हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे कि जो वहाँ का किंग था उन्होंने एक ख्वाब देखा। ओके, अब ये बहुत अच्छी स्टोरी है। ये जो किंग था उन्होंने ख्वाब देखा कि 7 जो 3 काउस है, ओके, 7 पतले पतले काउस जो है, 7 पतले पतले काउस 7 मोटे मोटे काउस को खा रहे हैं। क्या देखा उन्होंने? 3 काउस 7 मोटे मोटे काउस को खा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये देखी कि 7 ड्राई कॉर्न्स, यानी जो भुट्टा बोलते हैं ना, वो जो सूखे हुए भुट्टे, एंड जो 7 फ्रेश भुट्टे कॉर्न्स जो रहते हैं ना, ग्रीन कॉर्न्स जो बोलते हैं ना, फ्रेश कॉर्न्स, वो देखे। तो दो चीज़ें उन्होंने देखी, 3 काउस 7 मोटे काउ को खा रहे हैं, एंड सेकंड चीज़ ये देखी कि 7 ड्राई कॉर्न्स और 7 फ्रेश कॉर्न्स, ग्रीन कॉर्न्स बोलते हैं ना, वो जो भुट्टे रहते हैं, हम लोग जो भुट्टे खाते हैं, एक सूखे हुए और एक फ्रेश वाले। तो अब जब सुबह में जब किंग उठे तो वो परेशान हो गए कि उन्होंने ऐसा क्या ख्वाब देखा, कुछ अलग तरह का सा ख्वाब था। तो वो सोच में पड़ गए कि शायद मुझे कुछ, यानी अल्लाह ताला शायद कुछ बताना चाह रहा है लगता है, यानी वो ऐसे सोचने लगे कि शायद ये ड्रीम का कुछ ना कुछ मतलब होगा। यानी वो सोचने लगे कि ये ड्रीम का शायद कुछ ना कुछ मतलब होगा। तो अब वो लोगों से पूछने लगे कि इस ड्रीम का मतलब क्या है, इस ड्रीम का मतलब क्या है करके। तो लोगों ने कहा कि ये तो एक सिर्फ ड्रीम है, ये तो सिर्फ एक ख्वाब है, ये तो बस जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान रात में सोचता है और ख्वाब में आ जाता है, ये तो बस ख्वाब है, इसको इतना यानी उतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट वो किंग को रियलाइज़ हो रहा था कि कुछ ना कुछ मेरे को मैसेज है इसमें, जो मुझे किसी न किसी से जानकारी लेनी होगी। तो बस अब किंग क्या कर रहे थे, किंग सबसे पूछते जा रहे थे कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है। पूछते पूछते किंग उस आदमी के पास चले गए, उस जो जूस सर्व कर रहे थे ना, उनसे बात करने लगे और कहने लगे कि मैंने एक ख्वाब देखा हूँ कि जिसमें 3 काउस है, पतले पतले गाय है, मोटे गायों को खा रहे। अरे चलो, मोटे गाय पतले गाय को खा रहे हैं तो कोई यानी उतना यानी ये नहीं बात ने सोच सकते हैं हम लोग, पर मैं देख रहा हूँ कि 7 पतले पतले गाय हैं और 7 पतले गाय मोटे गायों को खा रहे हैं। तो जब उन्होंने ये ख्वाब उस आदमी को सुनाया, उनके जो जूस सर्व कर रहे थे उनको सुनाए, तो उन्होंने कहा कि मैं एक बंदे को जानता हूँ जो आपका ख्वाब का इंटरप्रिटेशन कर सकता है, क्योंकि जब मैं जेल में था मेरे साथ एक बंदा था जिन्होंने मेरे भी ख्वाब का इंटरप्रिटेशन किया था। मुझे आप इजाज़त दीजिए, मैं उनके पास जाता हूँ और इस ख्वाब का इंटरप्रिटेशन पूछ कर आता हूँ। तो जो किंग थे उन्होंने उनको इजाज़त दी कि आप जाओ और जाकर पूछ कर आओ कि इसका मतलब क्या है। जब किंग के पास से वो शख्स जो था वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास गए और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको, यानी जब वो एंटर किए तो वो मुस्कुराए, क्योंकि इतने दिन के बाद आए थे। स्कॉलर्स बोलते हैं कि वो शायद हो सकता है कुछ वहाँ पर उस जेल में 7 साल गुजारे हैं, 20 ईयर्स गुजारे रहेगा, कोई बोलते हैं 30 ईयर्स शायद गुजारे, या कोई स्कॉलर्स बोलते हैं हो सकता है उन्होंने 80 साल वहाँ पर गुजारे रहेगा। पता नहीं हम लोगों को कि कितने साल एग्जैक्टली, हमें किसी को कुछ नहीं मालूम है कि वो कितने साल वहाँ पर गुजारे, अल्लाह बेहतर जानता है। बट जो भी है उन्होंने वहाँ पर बहुत टाइम गुजारा। तो जब जो स्लेव थे जब उनके पास आए और कहने लगे कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जो किंग ने एक ख्वाब देखा है कि 3 काउस 7 मोटे मोटे गाय को खा रही है और 7 ड्राई कॉर्न्स है एंड 7 फ्रेश कॉर्न्स है। तो जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब ये ख्वाब सुना तो उन्होंने कहा कि मैं इसका ख्वाब का तामीर कर सकता हूँ, मैं आपको इसकी ख्वाब की तामीर बता सकता हूँ।
यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे कि जो आने वाले 7 ईयर्स है वो तुम्हारी जो खेती होगी, जो फार्मिंग होगी, बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छे क्रॉप्स आने वाले हैं, बहुत अच्छे क्रॉप्स होंगे। और 7 ईयर्स तक आपको जितना हो सके उसको बचाना होगा। नेक्स्ट 7 ईयर्स के फर्स्ट 7 ईयर्स आपको बहुत अच्छी खेती आने वाली है, यानी जो फार्मिंग होगा बहुत अच्छा होगा, और आपको नेक्स्ट 7 ईयर्स जो रहेगा उसको बचाना होगा। उसके बाद जो 7 ईयर्स के बाद जो है आपको ड्रॉट आने वाला है। ड्रॉट यानी क्या है? जहाँ पर पानी नहीं रहता है, बारिश नहीं होती है, ज़मीन सूख जाती है, जहाँ पर क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते हैं, सारा सूखा ही सूखा रहता है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि 7 ईयर्स अल्लाह ताला बहुत अच्छा है ने, हर एक चीज़ बारिश वगैरह होगी, सब होगी, और 7 ईयर्स अच्छे ग्रेन्स उगेंगे। फिर नेक्स्ट कमिंग 7 ईयर्स जो रहेगा वो रहेगा ड्रॉट रहेगा, जब यानी हर एक चीज़ सूख जाएगी, यानी हर एक चीज़ ख़त्म हो जाएगी, यानी खाने पीने के लिए बहुत तकलीफ़ हो जाएगी। उसके बाद जो आपके पास जो क्रॉप्स रहेंगे आपको उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसके बाद का जो टाइम रहेगा फिर इंशाल्लाह आपको नॉर्मल हो जाएगा, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जब ये बात वो जो स्लेव जो थे उन्होंने जब सुनी तो वो भागते हुए किंग के पास गए और कहने लगे, और इसका सारा जो इंटरप्रिटेशन जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताए थे वो जाकर उन्होंने किंग को बताया। अब किंग सरप्राइज हो गए कि ऐसा कौन सा शख्स है जो इतना एग्जैक्टली ऐसा ऐसा बोल रहा है, उतनी कॉन्फिडेंट के साथ इतना अच्छी तरह से बोल रहा है। तो जब जो जो किंग थे उन्होंने जब स्लेव से पूछा कि ये शख्स कौन है, तो वो कहने लगे कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम है, बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बहुत ही पायस मैन है, एक दीनदार आदमी हैं, और बहुत अच्छे उनके मैनर्स और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो किंग कहने लगे कि ऐसे शख्स को यानी जेल में क्यों डाल के रखे हुए, ऐसे शख्स को तो कोई बड़ी पोस्ट पर रहना चाहिए, जाओ और उस आदमी को बुला कर लेके आओ, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को आप जाओ और उनको बुला कर लेके आओ। जब वो जो स्लेव थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए और कहने लगे कि आपको किंग ने आपको यहाँ से बाहर आने बोले हैं, किंग अभी आपको बाहर बुला रहे, क्योंकि उन्होंने इंटरप्रिटेशन कर दिया था, इस जो चीज़ का जो था वो इंटरप्रिटेशन कर दिया था, तो आपको किंग चाहते हैं कि आप बाहर आ जाओ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम मुस्कुरा कर बोले कि अब किंग को पता चला कि मैं कौन हूँ, जाओ और उनसे पूछो कि जो औरतें ने गवाही दी थी और अपने हाथों को जो कट करके लिए थे, मेरे अगेंस्ट उन्होंने गवाही दी थी ना, और जिसने मुझे बदनाम किया था, क्या वो सच्चे थे या झूठे थे? जाओ और उनसे जाकर पूछो। तो जब ये बात जो स्लेव ने सुने तो स्लेव आकर किंग से बोले कि ऐसा ऐसा यूसुफ अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं कि वो झूठे थे कि मैं झूठा था, क्योंकि प्रिजन में बंद थे वो। तो अब जो किंग था उनके पास कोई भी ऑप्शंस नहीं थे बजाय यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाहर लेके आने के लिए। बट यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आने से पहले क्या बोल रहे हैं, पहला क्लैरिफाई करो कि कौन झूठे थे, मैं झूठा था कि वो लेडी झूठी थी जिसकी वजह से मैं अंदर आया हूँ। तो अब जब किंग ने अनाउंसमेंट किया कि वो जो लेडीज़ थे जिन्होंने अपने हाथ कट करके लिए थे और उनकी वाइफ को बुलाया गया और उनसे पूछे कि एक्चुअल में आपको अभी हकीकत में सच में बताना होगा कि क्या हुआ था, क्योंकि अभी पूरे किंगडम का सवाल आ रहा है, क्योंकि नेक्स्ट 7 ईयर्स अगर खाने पीने के लिए नहीं रहेगा तो सब लोग मर जाएंगे, सब लोग की तकलीफ़ हो जाएगी। तो अब बोलते ना किंगडम का सवाल आ रहा है, तो अभी आपको जो भी है सच बताना पड़ेगा। जो उनकी जो वाइफ थी उन्होंने कहा कि वो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम है वो बहुत ही अच्छे इंसान है, वो बहुत पाक साफ़ है, उन्होंने ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं किए थे। देखिए अभी माशाल्लाह से वो जो एक इल्ज़ाम लगा था वो इल्ज़ाम हट गया है। वो लेडी खुद बोल रही हैं कि उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था। जब किंग ने सुना ये बात तो किंग क्या कर सकते थे बजाय बस यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहाँ से लेके आने के लिए। अब माशाल्लाह ये अब ऐसा हो गया था कि जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को बदनाम के साथ, अस्तगफिरुल्लाह, उनको बेइज्जती के साथ जो उनको जेल में डाला गया था एक इल्ज़ाम के साथ, अब देखिए माशाल्लाह विद ऑनर एंड रिस्पेक्ट वो बाहर आ रहे हैं, वो इज़्ज़त के साथ बाहर आ रहे हैं। अब उनको लोगों को सब लोगों को मालूम पड़ गया था कि जो इल्ज़ाम जो यूसुफ अलैहिस्सलाम पर लगाया गया था वो एक झूठा इल्ज़ाम था। देखिए अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम जब वो स्लेव आकर उनको बोले कि आप बाहर आ जाओ, तो अगर वो फ़ौरन बाहर आ जाते तो वो इल्ज़ाम उन पर हमेशा लगा रहता था।
तो कभी कभार हमें भी ज़रूरी है कि अल्लाह ना करे कभी हमारे पे कोई इल्ज़ाम लगाता है या कुछ भी होता है, अगर हमें मालूम है कि हम सच्चे हैं तो हमें बात करना बहुत ज़रूरी है, हमें अपना बताना ज़रूरी है कि हम सच्चे हैं, और अल्लाह ताला भी उसके लिए साथ देगा इंशाल्लाह। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अब किस तरीके से आ रहे हैं? अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम रिस्पेक्ट एंड ऑनर के साथ आ रहे हैं, बहुत ही इज़्ज़त के साथ उनको बाहर लेके आ रहे हैं। देखिए, अगर हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करते हैं तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर भी ऐसा ही हुआ था। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाला गया था, और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में जब एंटर करे थे, जब फ़तेह मक्का हुआ था, तो किस तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, माशाल्लाह माशाल्लाह, इज़्ज़त के साथ आए थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उसी तरीके से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की भी अगर हम लोग स्टोरी देखते हैं तो ऐसे ही हुआ कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब डाला गया तो उनको इतनी इल्ज़ाम के साथ डाला गया, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब जब वापस आ रहे हैं तो वो इज़्ज़त के साथ, ऑनर एंड रिस्पेक्ट के साथ वो वापस आ रहे हैं। इंशाल्लाह इसके बाद की जो स्टोरी रहेगी हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सुनते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।